सर, क्या आप मेरे खाते में कितना पैसा है देखकर बता सकते हैं? काउंटर के उस पार बैठे आदमी ने सिर भी नहीं उठाया। कंप्यूटर स्क्रीन पर सोशल मीडिया का टैब छोटा करके उसने बस इतना कहा। नाम क्या है? ने हिचकते हुए जवाब दिया, रवि, रवि प्रकाश। कर्मचारी ने ऊपरी नजर से उसे देखा। फटे जूते, सादा से कपड़े, कंधे पर जरा सी पुरानी थैली जिसमें शायद कुछ कागज होंगे, चेहरे पर धूप की कालिख और थकान। वो हल्का सा मुस्कुराया, ताने वाली मुस्कान। खाता नंबर है। रवि ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ पर्चा निकाला, सावधानी से सीधा किया, फिर आगे बढ़ाया। कर्मचारी ने कागज तो ले लिया, मगर कंप्यूटर की तरफ देखने के बजाय पीछे कुर्सी पर टिकते हुए बोला, बाहर जाकर बैठो, बड़े सर आएंगे तब देखेंगे। रवि ने झिझककर पूछा, सर जरा बस बैलेंस। अरे भाई, कर्मचारी ने बीच में काट दिया। अरे भाई, समझ नहीं आता क्या? बाहर जाके इंतजार कर, यहाँ लाइन लगी है, सबको काम है। तेरे बैंक में वैसे भी 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। पास खड़े 2-3 लोग हंस दिए। किसी ने धीरे से कहा, आजकल हर कोई बैंक में चला आता है, जैसे खजाना पड़ा हो अंदर। रवि चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। जी, बस इतना कहा और बाहर वेटिंग एरिया की तरफ चला गया। बैंक के अंदर हलचल थी। कहीं होम लोन की फाइलें, कहीं फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म, कहीं किसी की केवाईसी की परेशानी। काउंटर पर शोर था। किसी की पासबुक अपडेट हो रही थी, किसी का चेक क्लियर, किसी का कार्ड ब्लॉक। कांच की दीवार के उस पार ऐसी की ठंडी हवा में आराम से बैठे लोग, और उसी भीड़ में बाहर वेटिंग चेयर पर एक गरीब सा लड़का चुपचाप बैठा था। फटे जूते, सादा कपड़े, कंधे पर थैली, आंखों के नीचे हल्की सूजन, जैसे रातों से ठीक से नींद न मिली हो। वक्त धीरे धीरे खिंचता गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे, 3 घंटे। हर थोड़ी देर में रवि उठकर अंदर झांकता। काउंटर पर वही कर्मचारी, वही व्यस्त नजर, वही एरोगेंस। सर, अब, अरे बाहर बैठो ना, समझ में नहीं आता क्या? बड़े सर आएंगे तो देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। कभी किसी ग्राहक ने रवि को देखकर पूछा, क्यों बेटा, क्या काम है? रवि हिचक कर बस इतना कहता, थोड़ा बैलेंस देखना था। कोई सिर हिलाकर कहता, अरे ये तो 2 सेकंड का काम है। लेकिन काउंटर के उस पार बैठे लोगों के लिए वो 2 सेकंड का काम भी ज्यादा था, क्योंकि सामने खड़ा इंसान गरीब दिख रहा था। कुछ लोग हंसते, कुछ अनदेखा करके निकल जाते। किसी ने कहा, इनके लिए भी अलग काउंटर होना चाहिए, पूरे दिन यही बैठ जाते हैं। शाम होने लगी। बाहर की धूप पीली से नारंगी होने लगी। दुकानों के शटर आधे गिरने लगे। सड़क पर ट्रैफिक बदलने लगा। बैंक की घड़ी ने 4 बजाए, फिर 5। रवि अब भी वही बैठा था। 7 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। हर बार वो अंदर जाता, हर बार वही जवाब, बड़े सर नहीं आए, बैठो बाहर। फिर एक समय ऐसा आया कि वेटिंग एरिया लगभग खाली हो गया। कुछ ही ग्राहक बचे थे। सफाई वाला डस्टिंग करने लगा था। भीतर स्टाफ क्लोजिंग का काम करने लगे थे। अंदर कोई बड़े सर नजर नहीं आ रहा था। आखिर रवि का सब्र जवाब दे गया। वो धीरे धीरे उठकर अंदर गया। इस बार उसके कदम पहले से भारी, लेकिन उसके शब्द पहले से ज्यादा साफ थे। काउंटर की ग्रिल के सामने खड़ा होकर उसने लगभग पूरे बैंक से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, क्या इस बैंक में गरीब ग्राहक इंसान नहीं होते? कर्मचारी ने चौंक कर देखा। बैंक के दूसरे कोनों से भी 2-3 नजरें उसकी तरफ उठीं। 7 घंटे से बैठा हूं। रवि की आवाज कांप रही थी, लेकिन अब वो डर से नहीं, गुस्से से कांप रही थी। कोई मदद नहीं कर रहा, बस इतना पूछना था, मेरे खाते में कितने पैसे हैं? पूरे बैंक में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो हंसी जो पहले उसी पर उड़ाई जा रही थी, अब कहीं गुम हो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। 7 घंटे? किसी ने पीछे से दोहराया, किसने रोका था इसे? किसी और ने पूछा। उसी समय बाईं तरफ के केबिन का दरवाजा खुला। सफेद शर्ट, गले में टाई, चश्मा, हाथ में फाइल, एक मध्यम उम्र का ईमानदार ऑफिसर बाहर आया। ये वही बड़े सर नहीं था जिसके नाम पर रवि को टरकाया जा रहा था, लेकिन वो शाखा का सीनियर अफसर जरूर था। उसने ये सब सुन लिया था। वो सीधे रवि के पास आया। क्या दिक्कत है बेटा? उसकी आवाज में न हंसी थी, न तिरस्कार, सिर्फ सीधी इंसान वाली चिंता। रवि ने पहली बार किसी की आंखों में अपना दर्द देखा। वो थोड़ा साहस बटोरकर बोला, सर, मेरे पिताजी ने हमारे गांव की जमीन बेची थी। बहुत ज्यादा जमीन थी वो। उन्होंने कहा था, जो भी पैसा मिले सब मेरे नाम के खाते में जमा करवाएंगे, ताकि मैं पढ़ सकूं, अपना घर बना सकूं, परिवार चला सकूं। मुझे पता नहीं कितना आया, बस बैलेंस देखना था। सुबह से बैठा हूं। ईमानदार ऑफिसर के चेहरे की रेखाएं बदल गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहां सिर्फ बैलेंस का नहीं, इज्जत का मामला है। उसने बिना कुछ कहे रवि से वो पर्ची लिया जिस पर खाता नंबर लिखा था। चलो मेरे केबिन में आओ। काउंटर पर बैठे वही कर्मचारी जिसने दिन भर रवि को टरकाया था तुरंत बोला, सर, क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, कल देख लेते हैं ना? ऑफिसर ने कड़क नजर से उसे देखा। क्लोजिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि 7 घंटे इंतजार कराने की जरूरत किस आधार पर पड़ी। कर्मचारी चुप हो गया। केबिन के अंदर एसी तेज चल रहा था। टेबल पर कंप्यूटर, पास में प्रिंटर, सामने 2 कुर्सियां। रवि डरते डरते अंदर आया, बैग गोद में दबाए। वो कभी ऐसे केबिन में नहीं बैठा था। ऑफिसर ने कंप्यूटर ऑन किया, बैंक का सॉफ्टवेयर खोला,
लॉगिन किया, धीरे से खाता नंबर टाइप किया। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन लोड हुई, फिर जो दिखा, ऑफिसर की आंखें एकदम फैल गई। उसने स्क्रीन ब्लिंकिंग से देखी, फिर नंबर दोबारा चेक किया। खाता होल्डर का नाम रवि प्रकाश, एड्रेस एक छोटे से गांव का नाम, वही जो फॉर्म में था, और बैलेंस कॉलम, पहले खाते में 4 करोड़ रुपए, दूसरे खाते में 3 करोड़ रुपए, तीसरे खाते में 3 करोड़ रुपए, 3 अलग अलग खाते, तीनों में वही नाम, टोटल 10 रुपए करोड़। ऑफिसर की सांस एक पल को अटक गई। उसने कर्सर से थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल किया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी। कुछ दिन पहले एक बड़े रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के बाद भारी एनईएफटी एंट्रीज आई थी। हर बार सोर्स में लैंड रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, एक ही पार्टी की पेमेंट स्प्लिट करके 3 खातों में। कोई गलती नहीं थी, कोई टाइपो नहीं, कोई सिस्टम ग्लिच नहीं। ये लड़का जो बाहर फटी चप्पल पहनकर बैठा था, वो इस शाखा के सबसे बड़े इंडिविजुअल कस्टमर्स में से एक था। केबिन के बाहर वर्कर क्यूरियोसिटी में इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ सर? ऑफिसर ने गहरी सांस ली और बहुत शांत स्वर में कहा, रवि, तुम्हारे नाम 3 खाते हैं, एक में 4 करोड़, दूसरे में 3, तीसरे में 3, कुल 10 करोड़ रुपए। रवि की आंखें जैसे कुछ समझ ही नहीं पाई। 10 करोड़, उसने धीमी आवाज में दोहराया। उसके लिए ये एक संख्या नहीं, किसी सपने की तरह थी, जिसे उसने कभी खुद अपने लिए इमेजिन भी नहीं किया था। उसके हाथ कांप गए, बैग गोद से गिरते गिरते बचा। बाहर वही काउंटर वाला कर्मचारी चुपके से केबिन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी क्यूरियोसिटी अब डर में बदलने लगी थी। अंदर से ऑफिसर की हल्की ऊंची आवाज बाहर तक आ गई। तुम्हारे पिताजी ने जो जमीन बेची थी, उसका पूरा पैसा यहां है। उन्होंने तुम्हारे नाम पर ये फंड्स रखे हैं। तुम इस शाखा के सबसे बड़े खाता धारकों में से हो। ये वाक्य जैसे दीवारों से टकराकर बाहर पूरे बैंक में फैल गया। बाकी स्टाफ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसके नाम? अभी जो लड़का था, जो सुबह से बाहर बैठा था, उसी कर्मचारी के चेहरे का रंग उड़ गया जिसने सुबह उसे ताना मारकर कहा था, तेरे खाते में 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। अब वही आदमी कांपते कदमों से केबिन के अंदर आया। सर, मैं, उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले। रवि अभी शॉक में था। उसे डर भी लग रहा था। इतना पैसा, इतनी बात, वो क्या करेगा? ईमानदार ऑफिसर उठ खड़ा हुआ। उसने केबिन का दरवाजा खुला छोड़ा ताकि बाकी स्टाफ भी देख सके, सुन सके। फिर उसने बहुत साफ, कड़ी आवाज में कहा, आज एक बात, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबकी नजर उसकी तरफ थी। उसके बगल में खड़ा था वही लड़का जिसके बारे में सबने दिन भर अजम्पशंस बनाई, मजाक उड़ाया। ऑफिसर ने सामने खड़े कर्मचारी की तरफ देखा, जिस लड़के को आप बाहर बिठाकर बाद में देखेंगे कहकर भेज रहे थे, जिसके कपड़े देखकर आपने अस्यूम कर लिया कि 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे, वही आज हमारे बैंक का सबसे बड़ा कस्टमर निकला। कर्मचारी के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ दिए रवि के सामने आते हुए। माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आपका स्टेटस नहीं समझ पाया। ईमानदार ऑफिसर ने तुरंत उसे रोका। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने इसे कस्टमर नहीं, स्टेटस से देखा। तुमने सोचा गरीब दिखता है तो पैसा भी कम होगा, इज्जत भी कम होगी। यहीं से भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में भी शुरू होता है। पूरे बैंक में सन्नाटा था। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ सीख रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अगर वे जगह बदलकर खुद को उस लड़के की जगह रखते तो कैसा लगता। रवि ने धीरे धीरे कहा, सर, मैं किसी से पैर नहीं छुड़वाना चाहता। उसने उस कर्मचारी की फोल्डेड हैंड्स की तरफ देखा। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। वो पूरे हॉल की तरफ मुड़ गया। अगर आज मेरे खाते में सच में सिर्फ 10-20 रुपए होते तो क्या आप मुझे ऐसे ही इग्नोर करते रहते? क्या तब मैं इंसान नहीं रहता? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि असली जवाब हर एक को खुद के भीतर से मिल रहा था। तभी ईमानदार ऑफिसर ने गंभीर आवाज में कहा, आज इस शाखा के हर कर्मचारी को एक बात सीखनी होगी। लोगों की औकात उनके कपड़ों से नहीं मापी जाती, और नहीं उनके खाते के बैलेंस से। किसी की पहचान उसके बैंक खाते से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। तुम्हारा कैरेक्टर तय करता है कि तुम कितने अमीर हो, न कि तुम्हारे सामने खड़े व्यक्ति के अकाउंट में कितने जीरो हैं। उसने उस कर्मचारी की ओर इशारा करके कहा, आज से कोई भी ग्राहक, चाहे वो सूट बूट में आए या चप्पल में, उसके साथ बराबर का व्यवहार होगा। और इस इंसिडेंट की रिपोर्ट मैं हायर अथॉरिटी को भी भेजूंगा। कर्मचारी के चेहरे पर पसीना और डर दोनों थे। उसे समझ आ गया कि उसकी 2 सेकंड की हंसी अब उसकी फाइल में नोट बन चुकी है। फिर ऑफिसर ने रवि की ओर देखा, बेटा, तुम्हारे पिता ने जो भरोसा किया है वो बहुत बड़ा है। तुम्हें पैसे का उपयोग सोच समझ कर करना है, लेकिन उससे पहले आज तुम्हें एक और चीज मिली है, इज्जत, जो तुमने मांगी नहीं लेकिन अपने व्यवहार से ले ली। रवि ने धीरे से कहा, सर, मुझे तो बस इतना पता करना था कि पापा सच बोल रहे थे या नहीं। उन्होंने आखिरी बार कहा था, तेरे नाम पर रखा है बेटा, कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मुझे लगा वो सच बोल रहे थे। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया, क्योंकि शायद उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, और आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उनकी मेहनत की पूरी कमाई सच में उसके लिए सुरक्षित थी। वही कर्मचारी जो सुबह अरे गरीब बाहर जाके बैठ कह रहा था, अब सचमुच उसके पैरों के पास झुकने वाला था।
लेकिन रवि ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। गलती अगर आपकी है तो उसे सुधार लीजिए। बस किसी अगले रवि के साथ ये मत होने दीजिए जिसके खाते में सच में 10-20 रुपए ही हों। उसके इस जवाब ने पूरे माहौल को और हैवी कर दिया, क्योंकि उसने सिर्फ अपना नहीं, उन सबका भला मांगा था जो सच में गरीब थे। उस दिन उस बैंक में सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस नहीं चेक हुआ, एक एक इंसान का कैरेक्टर बैलेंस भी सामने आ गया। किसी का अकाउंट भारी था लेकिन सोच हल्की थी, किसी की जेब हल्की थी लेकिन इज्जत और हिम्मत बहुत भारी थी। उस दिन एक गरीब दिखने वाला लड़का सबको अमीर सबक दे गया कि इज्जत हमेशा पहले दी जाती है, बैलेंस बाद में। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंसान कपड़ों से नहीं व्यवहार से बड़ा होता है। क्योंकि कभी कभी जिसे लोग गरीब ग्राहक समझकर बाहर बैठा देते हैं, वही पूरे बैंक की सोच बदल कर चला जाता है।